चलिए बच्चों, आप लोगों का मैथ्स सेकंड का पेपर हो चुका होगा, तो आई होप आप लोगों का अच्छा होगा और कुछ क्वेश्चंस कराए हुए भी आए हैं। यदि आप लोगों ने मेरी सारी वीडियो देखी होंगी तो आप लोगों को करे हुए न्यूमेरिकल भी मिले होंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, आप लोगों को जनरल सॉल्यूशन निकालना था। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को इसका क्या निकालना था, जनरल सॉल्यूशन निकालना था। ठीक है, यानी CF निकालना था और PI इसका बच्चों क्या हो गया था, 0 हो रहा था। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर इस वाले न्यूमेरिकल में सिंपल करनी थी। ठीक है, तो जहां पर बच्चों ये चीज लिखी हुई है तो आप इसको क्या लिखेंगे, DQ प्लस D और बाहर y बराबर 0। यदि आप लोगों ने इस तरीके से इसको लिखा है तो आप लोगों का सही होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान था। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को PI निकलवा रखा था। ठीक है, तो PI निकालना था। तो PI निकालने के लिए आप लोगों को y डबल डैश 8y डैश प्लस 16y इज इक्वल टू e की पावर 4x गिवन था, e की पावर 4x। तो आपको क्या लिखना था, इसको d स्क्वायर 8d डैश प्लस 8d प्लस 16 y बराबर e की पावर 4x। और अब आपको PI चाहिए तो e की पावर 4x और आप इसको क्या कर देते, नीचे लिख लेगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना था, नीचे लिखना था और इसका आंसर आया था टेस्ट फेल, क्योंकि 16 प्लस 16 और 8 4 32 तो 0 आंसर आ रहा था। ठीक है, तो फिर आप लोगों को इसको क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना था। क्लियर है? तो इतनी बात आप लोगों को दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पर करनी थी। दोनों न्यूमेरिकल आप लोगों को वीडियो के अंदर मिल जाएंगे जो मैंने आप लोगों को करा रखा था। तीसरे न्यूमेरिकल में बच्चों आप लोगों को लाप्लास लगाना था। तो लाप्लास लगाने के लिए आप लोगों को क्या गिवन, यहाँ पे था sin 2t और cos 3t गिवन था आप लोगों के लिए। तो आप लोग यदि इसको ऐसे करके आए होंगे, sin 2t और cos 3t इसका लाप्लास चाहिए था, तो बच्चों आप लोगों ने पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी थी और 2 से डिवाइड करनी थी। ठीक है, जब जाकर आप लोग इसका फॉर्मूला वहां पर इसको ओपन करेंगे। तीसरे में भी बच्चों आप लोगों को लाप्लास इनवर्स लगाना था। इसके लिए s-1 और नीचे लिखा हुआ है s स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, अब आपने क्या करना था, इसके लिए s-1 और इसके फैक्टर करने थे, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1s प्लस 2। लाप्लास इनवर्स s-1, इसमें से s कॉमन आ गया, s प्लस के 2 प्लस 1 कॉमन आ गया, s प्लस 2। ठीक है, और लाप्लास इनवर्स s-1 बचा क्या, s प्लस 1 और s प्लस 2। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को लगाना था और सिंपल लाप्लास इनवर्स हो जाता। इसमें बच्चों आप लोगों को टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस बताना था सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को इस इंपोर्टेंट में नहीं कराया था। ये वाला क्वेश्चन जरूर मैंने कराया था कि आप लोगों को हार्मोनिक फंक्शन दिखाना है, तो हार्मोनिक फंक्शन के लिए डेल u स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल u स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर का सम 0 के बराबर आ रहा था। यदि 0 के बराबर आप लोगों को इसका आंसर आया है तो आप लोग इसको कर सकते थे। ठीक है, फिर आपको क्या कराया था, मैंने रेसिड्यूज के न्यूमेरिकल कराए थे। ठीक है, तो रेसिड्यूज का न्यूमेरिकल आप लोगों को आपके पेपर में देखने को मिल गया और वीडियो में भी था। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि डिजिट आपको चेंज मिलेंगी तो आप लोगों को सोल्व करना था। आपको क्या कह रहा है, फाइंड द रेसिड्यूज एट द सिंपल पोल। सिंपल पोल पर फाइंड करना। तो बच्चे आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है, जैसे 8z³ z-1 और z+1 का क्यूब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पोल भी अगर आप लोगों ने निकाले होंगे इसमें तो आप लोगों का सही होगा। z-1 को 0 के बराबर रख दो, z+1 को
q को 0 के बराबर रख दो तो पोल आ जाएंगे 1 -1 और -1। अब आपको सिंपल पोल के लिए काम करना था, तो सिंपल पोल कौन सा है, ये वाला पोल है। तो बस उठा के आप लोगों को फॉर्मूला रखना था लिमिट z से 1 और z-1 fz। बस ये काम यदि आप लोगों ने करा होगा तो आप लोगों के नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन करा चुके थे, ये करा चुके थे आप लोगों के लिए, ये वाला तो 4 क्वेश्चन तो आप लोगों को 2-2 नंबर के सेम वीडियो के अनुसार आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, दूसरे में से आप लोगों को पहला क्वेश्चन कराया हुआ है जिसमें आप लोगों को जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था, एक बार x के लिए, एक बार ex cos x के लिए। जनरल सॉल्यूशन का मतलब बच्चों CF प्लस PI आप लोगों को यहाँ पर निकालना था। ठीक है, चलिए दूसरा आप लोगों के पास मैंने इसमें से ये वाला आप लोगों को करा रखा था कि इवैल्यूएट द लाइन इंटीग्रल इंटीग्रल काउंटर इंटीग्रेशन। ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों को मैंने करा रखा था वीडियो, अगर जिसमें अच्छे से देखी होंगी। डिजिट चेंज है, करने का कंसेप्ट सेम था, कोई ये नहीं कह सकता कि सर आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगला तीसरे का इन दोनों में से आपको एक करना था, तो तीसरे का पहला क्वेश्चन आप लोगों को चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल से करना था। किससे करना था, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल से यदि आप लोगों ने किया बहुत अच्छी बात है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर x cos log x 4 cos log वाला क्वेश्चन था ना आप लोगों के पास एक वीडियो में। ठीक है, 4 cos log x तो सेम न्यूमेरिकल है, बस इस बार उसने यहाँ पर cos की जगह पर क्या दे दिया, sin दे दिया। वरना ये वाला न्यूमेरिकल भी आप लोग बड़े आराम से कर सकते थे साइमल्टेनियसली वाला। ठीक है, लाप्लास में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो 4 है, तो 4 में लाप्लास में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, मैंने कल आपको कहा था कि मेरी एक वीडियो पड़ी है जिसमें 7 नंबर का पक्का लिखा हुआ है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन क्या था बच्चे, लाप्लास इनवर्स s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर s स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल मैंने करा रखा, बिल्कुल 7 नंबर का सेम करा रखा। बस उसने s की जगह पर क्या लिख दिया, p लिख दिया, और a स्क्वायर की जगह पर बच्चे 4 लिख दिया, और b स्क्वायर की जगह पर उसने 9 लिख दिया, बस और कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 7 नंबर का तो यहाँ से आप लोगों को वीडियो में से मिल गया। ठीक, ये 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से वीडियो में से मिल गया, ये 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिल गया, तो 21 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से मिल गए। और 2-2 नंबर में 1 2 3 4 8 नंबर के क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, तो 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप अच्छे से करके आए हो तो आप लोग पास हो जाएंगे। अब आगे फोरियर सीरीज, 5वें क्वेश्चन में या तो आप लोगों को सीरीज बनानी थी, ये सीरीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी बच्चों के लिए। ठीक है, तो बच्चे नहीं करके आए होंगे, पता है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था फोरियर सीरीज का, ये मैंने करा भी रखा है। ठीक, ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान क्वेश्चन था 7 नंबर का। तो 7 नंबर के 4 क्वेश्चन आप लोगों के पास हो गए, यानी कितने क्वेश्चन हो गए, कितने नंबर हो गए, 28 नंबर, और 8 2-2 नंबर के। ठीक, छठे का पहला देखो, छठे का पहला सेम क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कराया, वहां पे पावर कुछ और थी और मैंने कहा था कि इससे वैसे सेम आएगा, तो आप लोगों को ये चीज यहाँ पर करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर वीडियो देखी हो तो आप लोगों को इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर क्या लगाना था, लिमिट वाला कंसेप्ट, h टेंड्स टू 0 u 0 प्लस h 0 माइनस u 0 0 अपॉन h। ये किसके लिए था, डेल u अपॉन डेल x के लिए, फिर डेल u अपॉन डेल y के लिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 u 0 u 0
0 प्लस के माइनस यू 0,0 अपॉन एक्स और डेल बी अपॉन डेल एक्स के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 b 0 प्लस x, 0 माइनस यू 0,0 अपॉन एक्स और डेल बी अपॉन डेल वाई के लिए आपको फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 b 0,0 प्लस के माइनस यू 0,0 अपॉन एक्स। इनकी वैल्यू रख के आप लोगों को CR इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई करनी थी। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना था, बस CR इक्वेशन सेटिस्फाई करनी थी, इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना। तो 7 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। तो 7 नंबर के क्वेश्चन तो यही हो गए, 7 7 21, ठीक है। और 7वें क्वेश्चन में इस तरीके का मैंने ट्रायंगल में करा रखा है आप लोगों को, जिसमें आप लोगों का एक ट्रायंगल बना था, ठीक है। यदि बच्चों को याद हो, वीडियो में पढ़ा हो, तो ये सारे न्यूमेरिकल में फंक्शन z e की पावर i z के अंदर मैंने एक इस तरीके का ट्रायंगल वाला न्यूमेरिकल था। तो इसमें ट्रायंगल ना देके बस एक क्या दे दिया आप लोगों को, रेक्टेंगल दे दिया। इस सब का सम कितना आना था बच्चों, 0 आना था। और देखो एक चीज और है यहाँ पर, स्टेट कॉची इंटीग्रल थ्योरम। बच्चों आप लोगों को यहाँ पर कॉची इंटीग्रल थ्योरम डिफाइन करनी थी। 2 नंबर में क्वेश्चन में आप लोगों को करा रखी थी। तो 7 नंबर यहाँ से हो गए, 7 नंबर यहाँ से, 7 नंबर इससे हो गए, 7 नंबर इससे, तो 28 नंबर यहाँ से आप लोगों को मिल गए। फिर 7 नंबर का ये वाला क्वेश्चन हो गया, 7 का ये हो गया, ठीक है। और पिछले में 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मुझे पता है थोड़ा बहुत गलत करके आए होंगे, कम से कम 2-3 नंबर तो आपको मिल जाएंगे। और 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए 10। तो कितने हो गए आप लोगों के, 10 और ये 14 हो गए, और ये कितने हो गए, 1 2 3 4 28। तो मेरे हिसाब से 42 नंबर का पेपर मैंने आप लोगों को सारे मैराथन और जितना भी मैंने सेकंड पढ़ाया है मैथ, उसमें आप लोगों को देखने को मिल गया, ठीक है।